Ma'am, good evening. Ma'am, good evening. Ma'am, good evening. Ma'am, good evening. बना देंगे ये ना बना देंगे है Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening. Ma'am, good evening. ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਡੀਜੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ preposition है इंग्लिश है ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਹੈ रिकॉर्डिंग है ਉਹ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਲੈਣਾ पर preposition है तेन नहीं पता कंप्यूटर तो उंज चलाई जांदे कंप्यूटर तो लाई जांदे क्लास अभी पासे हो जांदी क्लास बंद हो जूगी नहीं Okay, preposition, preposition, clear? Preposition, preposition. Position means place. And pre means pehle. So this word becomes preposition. Now check out this picture. Can you tell me position of table, chair, sofa, bed? How you are going to relate this picture? कैसे बताओगे कि कौन आगे, क्या चीज आगे है, क्या चीज पीछे है, ऊपर है, नीचे है? तो जब हम इन चीजों की पोजीशंस बताते हैं तो we use preposition. Is this clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. And what these things are called? Noun. These are noun. Chair, table, bed, picture, lamp, these are nouns. When we tell position of a noun with related to other, देखो अगर मैं बोलती हूँ कि टेबल, देखो check out this, टेबल दोनों चेयर्स के बीच में है तो मैं कौन, आई एम यूजिंग, बेटा आई एम गेटिंग योर वॉइस, एवरीवन म्यूट योरसेल्फ.
and start your video. Start your video, everyone. अगर मैं खाली चेयर की बात करूं तो I cannot tell कि where chair is. Okay, I'm not going to start the class until you are not turning on your video. Everyone turn on your video, hurry up. Yes, Nishant. If you only talk about the table, you cannot tell the position. But when we say that table is between the chairs, chairs के बीच में है, तो we are using here two nouns. हम दो nouns की बात कर रहे हैं. One is table and another is chair. और this way we can tell position कि table दो chairs के बीच में है. जब भी हम noun से पहले use करके हम preposition को noun से पहले यूज करते हैं and we tell the position of the noun with respect to other noun. ठीक है, दो nouns का यूज होता है. Now see here definition in our first slide. Preposition is a word. Preposition एक word है और a group of words used to link noun, pronoun and phrases to other words in a sentence. देखो ये किस किस को लिंक करता है? नाउन. अगर हम नाउन यूज ना करके अगर हम प्रोनाउन यूज कर रहे हैं तो ये उसको भी लिंक करेगा. फेजेस होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैज सॉर्ट ऑफ सिमिलर मीनिंग बट नॉट कंप्लीट सेंस. मतलब उनका खुद का मीनिंग होता है, उसे समझ आ जाता है, लेकिन वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता टू द अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस. सम एग्जांपल्स ऑफ प्रीपोजिशंस. prepositions are in single words are in. हम किस तरीके से उनकी पोजीशंस बता सकते हैं? इन, एट, ऑन, ऑफ, टू, बाय, विद. ये सभी क्या है? प्रेपोजिशंस हैं. सच एज इन फ्रंट ऑफ, नेक्स्ट टू, इंस्टेड ऑफ. देखो, लेट्स टेक दिस. टू nouns are there. One is banana and one is box. Banana is in the box. बॉक्स के अंदर है ना. अगर आप सिर्फ खाली बनाना की बात करोगे, कैन यू टेल द पोजीशन? या फिर आप खाली बॉक्स की बात करोगे तो कैन यू टेल कि बॉक्स और बनाना कैसे रखे हैं? ठीक है, वी आर यूजिंग इन. बनाना कहाँ है? बॉक्स के अंदर है. अगर बनाना बाहर है तो आउटसाइड द बॉक्स. अगर हम इस बॉक्स को बंद कर रहे हैं, इफ वी आर क्लोजिंग दिस बॉक्स एंड बनाना इज ऑन द बॉक्स, so what we will say, banana is on the box. Clear this कि prepositions क्या होते हैं? Yes, ma'am. ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. दो नाउन की पोजीशंस बताते. दो नाउन्स आपस में कैसे रिलेट कर रही हैं, उनकी पोजीशन क्या है एक दूसरे के कंपैरिजन में, तो preposition tell us this. Now second example, dog is under the table. Dog कहाँ है? टेबल के नीचे है ना, under the table. अगर डॉग टेबल के पास होगा तो क्या वो उसके नीचे होगा? अगर डॉग यहाँ है, पास है, उसके नीचे नहीं है ना. डॉग इज नॉट अंडर द टेबल. क्लियर? अंडर मीन्स नीचे. इन फ्रंट ऑफ, फ्रंट मीन्स सामने. इन फ्रंट ऑफ दिस, अभी आपने यहाँ पे क्या पढ़ा था? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. क्लियर? हियर कम ग्रुप ऑफ वर्ड. इन फ्रंट ऑफ, सामने. ये आदमी इज, दिस मैन इज इन फ्रंट ऑफ द ट्री. ये आदमी कहाँ है? पेड़ के सामने है. जैसे अगर आप ब्लैकबोर्ड दीवार पे अटैच है और आप ब्लैकबोर्ड के सामने खड़े होते हो तो यू आर द बॉय, स्टूडेंट इज इन फ्रंट ऑफ द ब्लैकबोर्ड. क्लियर? Yes, ma'am. नाउ book is Yes, ma'am. book is on the
table. Now here we have two boxes and banana is in between. बीच में है ना दोनों के exactly. So banana is in between, बीच में है, ठीक है. इन सबसे हमें what we are finding here, position of a one noun with respect to another noun. Tree एक noun है, man is a noun ना, तो हमें trees man की position find out कर रहे हैं. तो how we are going to find out this position with this word in front of. वो इसके सामने है, अगर ये पीछे है तो अगर ये इस पेड़ के अगर पीछे है तो the man is standing behind the tree. Clear? Yes, ma'am. Are you clear? Yes. What Yes. the preposition is? What Okay. we do in this chapter? Now here we have some more examples. MD Sabir, don't write. Preposition of movements. देखो in your 6th class ना till your 5th class you were reading ना थोड़े से sentences which with preposition which were very simple. Now you will find out type of prepositions. ठीक है, preposition of movements and there are many other prepositions also. अब इनकी categories के according you will study this. So today we are going to do preposition of movement. जब कोई चीज वहां पे फिक्स नहीं है, मूव कर रही है, ठीक है, तो how we will find the position inside the box. Cat is in or inside the box. We will find out in next class how in and inside the box is different. ये दोनों कैसे different है. आपको अभी देखो it seems very simple ना कि दोनों सेम लग रहे हैं. But Yes, ma'am. both Yes, ma'am. for different box. Under the box के नीचे, on the box के ऊपर, above the box. देखो on the box and above the box में क्या है, ये बिल्कुल बॉक्स के ऊपर है और ये बॉक्स के थोड़ी सी हाइट छोड़ के उसके ऊपर है, ठीक है, ऊपर तो है लेकिन उसे अटैच नहीं है, ठीक है. Behind, near, पास में ये किसी भी तरफ हो सकता है, यहाँ पे भी पास में है, ठीक है, पास में इस साइड किसी भी तरफ पास में हो सकता है. इन फ्रंट ऑफ, के सामने, बिटवीन, बीच में, अप, ऊपर मीन्स अगर ये पोजीशन यहाँ है जहां मेरा कर्सर है, where my cursor is, that is above the box. When it is moving, ये either it is moving up towards up, above, or he is coming down from the position of above. ये above की position तक जा रहा है, above की position से नीचे आ रहा है, तो he is up and down. Clear? Yes, ma'am. Over the box. Yes, ma'am. देखो, check out these two pictures. दोनों बिल्कुल सेम है ना. देखो डायरेक्शन चेंज, और अगर इसका मुंह इधर है तो दैट डजंट मीन ये अलग है, लेकिन why both are different? ये यहाँ पे इसके ऊपर फिक्स है above और he is moving. Can you see this arrow? He is moving, ठीक है, over the box के ऊपर से. Clear? What is the difference between above and over? ये यहाँ पे फिक्स है, ये यहाँ पे मूव कर रहा है, ये अप गया above, ये पोजीशन अप है, दिस पोजीशन इज above, लेकिन ये मूवमेंट में है. ये डॉग अभी यहाँ से जंप कर रहा है. क्लियर? ये यहाँ पे जंप नहीं कर रहा, ही इज फिक्स देयर, वो वहां बैठा हुआ है ऑलरेडी. क्लियर? बिल्कुल बॉक्स से अटैच होके नहीं है, सम स्पेस इज देयर, ठीक है. थ्रू द बॉक्स, ही इज, थ्रू मीन्स के द्वारा, ये बॉक्स के अंदर होल है और ये बॉक्स के अंदर से मूव कर रहा है. द कैट इज पासिंग थ्रू द बॉक्स, along the boxes के साथ, and one movement is there, वो मूव कर रहा है, वो किसी यहाँ पे फिक्स नहीं है, इसलिए यहाँ से मूव करके यहाँ तक, along the
बॉक्सेस, बॉक्सेस के साथ। ये जो एरो शो कर रहा है ना पिक्चर में, ये मूवमेंट है, दिस इज मूवमेंट, इट इज नॉट फिक्स पास्ट द बॉक्स। To the box, away from the box. ये when the cat is coming towards box की तरफ आ रही है तो to the box, and away means दूर, box से दूर जा रही है। into the box, ये यहाँ पे था, the cat is jumping into the box. So can you find out the difference between into and in and inside? Both are different ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. It is moving and it is sitting there. वो वहां पे आराम से बैठ गया है in the box. Okay? And ये into means moving. He is jumping into the box. Out of the box. He is coming out of the box. Around the box. Around means चारों तरफ. Towards all direct, in all directions. So the cat is rotating around the, moving around the box. Box के चारों तरफ. ये fix नहीं है. देखो, person can say the cat is behind. Cat is behind the box. लेकिन अगर ये already move कर रहा है, cat is moving, तो we cannot say ना behind. It is around the box. Are you clear with this? Yes. Yes, ma'am. Past the box. Yes, बच्चे? Ma'am, past the box. Okay. So just hold 1 minute. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। Can you hear now? मैम पास्ट द बॉक्स का क्या मतलब? Yes, past the box का मतलब है बॉक्स के साइड में। ओके मैम। देखो आप prepositions में ना ये सभी वर्ड्स आपको बहुत सिमिलर लगेंगे, एक जैसे लगेंगे। फर्स्ट थिंग इज क्लियर द मीनिंग प्रॉपरली। आप इनके मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करें। पास्ट मीन्स पास करना, ठीक है। व्हेन यू क्रॉस समथिंग, आप जब किसी लेट्स सपोज आप किसी ऑफिस के सामने से जा रहे हैं और आप उसको पीछे छोड़ रहे हैं, ठीक है, सो यू आर पासिंग थ्रू दैट, ठीक है। आप you are Okay, ma'am. passing through the building, you are passing through that office, so that past the box means he is leaving the box behind and he is moving forward, वो सामने की तरफ जा रहा है। आपको इन prepositions के मीनिंग बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, किस किस में मूवमेंट हो रही है, किस किस में मूवमेंट नहीं हो रही है, कौन सा फिक्स है। जिनकी मूवमेंट नहीं है वो फिक्स प्लेसेस हैं, और जिनमें मूवमेंट हो रही है तो दोनों में है ना बहुत सिमिलर मीनिंग, आपको वेरिएशन काफी कम लगेगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इनसाइड और इनटू द बॉक्स में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। आपको इनके इंडिविजुअल मीनिंग अंडरस्टैंड करनी है, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड अ कंपैरिजन मीनिंग। दोनों को कंपेयर करके इस मीनिंग को आपको अंडरस्टैंड करना है। ये वाली पिक्चर आप बिल्कुल सेम अपनी नोटबुक में बना लेना, ठीक है। काइंड ऑफ स्केच, बिल्कुल ऐसे नहीं है कि आपको कलर करना है ये इस तरीके से। You have to make it, you can understand it, आप इसको पढ़ सकें।
one picture which I have prepared, I will share you in that group. आपको ग्रुप में मिल जाएगी, you will get a better idea. आप इसको पूरा कलर बलर और सेम कैट मत बनाने बैठ जाना, ठीक है? सॉर्ट ऑफ पिक्चर आप इस तरीके के पिक्चर बना के एंड ट्राई टू मेक सेंटेंसेस ऑन दिस, ठीक है? आप इस पे सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करिए, लाइक इन एंड इनसाइड में आप 2 सेंटेंसेस बनाइए, तो इट विल क्लियर योर डाउट्स. Yes, ma'am. No, ma'am. There are many prepositions, बहुत सारी prepositions हैं, and again conjunctions. ये दो चीजें हैं ना, you get confused, आप confused हो जाएंगे. तो you should know कि preposition में भी ऐसे ही words आते हैं जैसे and है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये preposition word है और ये conjunction words है, ठीक है? Now let's do a Okay, ma'am. exercise. Choose the right preposition. See, this is stand and apple is there. So this apple is under, behind or next to. Yes, answer. Ma'am, under. Ma'am, under. 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 We have left with 10 minutes. Okay. Boy is, what is the position of boy? On, behind or next to? Behind. Ma'am, behind. I'm behind. Okay, tell me what is position of box? Box की क्या position है? Ma'am, next In to. front. In front of. देखो आपको पोजीशन किसकी पता चलती है? नाउन की ना. नाउन क्या है? बॉय है. अगर हम बॉय की बात कर रहे हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट बॉय, सो द पोजीशन ऑफ बॉय इज बिहाइंड. द बॉय इज बिहाइंड द बॉक्स. लड़का कहाँ है? बॉक्स के. लेकिन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बॉक्स, अगर आप बॉक्स की बात कर रहे हैं, तो बॉक्स इज इन फ्रंट ऑफ बॉय, राइट? क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. You are talking about box. The box is in front of boy. तो box की position क्या है? In front of. और boy की position क्या है? Behind. Okay, in next picture, position of table, bench. In front of. Ma'am, in front of. No, beta, position behind the girl. Behind. And what is position of girl? Ma'am, in In front of. front of. In front of. In front of means के सामने. लड़की कहाँ है? बेंच के सामने है, तो गर्ल इज इन फ्रंट ऑफ द बेंच. और बेंच कहाँ है? द बेंच इज बिहाइंड द गर्ल. नेक्स्ट पोजीशन, नेक्स्ट पिक्चर. Ma'am, Yes, on. Next picture. What is position of cat? On. Ma'am, on. On. Beta, Ma'am, on. here. Ma'am, two. Next to. Yes. Here. Book position of book. Behind. In front. Yes. Position of book is front of. And position of boy. Behind. 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 In this picture. Behind. They Ma'am, in front of. In front of. In Okay, front I of. am getting less participation. बाकी बच्चे क्यों म्यूट हैं? तानिया, चांद, कितने सारे कीड़े आ रहे हैं. बच्चे in position of this shoes. under. Under. Table. की बरसात हो रही है. Table. On or above?
And Ma'am, above. 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 Because देखो Ma'am, above above. Ma'am, on, above. why not on? जी because it मैम क्योंकि वो उससे अटैच नहीं है, वो ऊपर हवा में है. जब आपको समझ आ गई कि कैट Yes, ma'am. टच में नहीं है, अगर इसके टच में है तो ये ऑन है. क्लियर नाउ? ऑन एंड अबव. Yes, ma'am. In this picture, Ma'am, above. Next to. मैम बॉल की पोजीशन है next to. in next picture, giraffe. Position of giraffe. behind. मैम behind. Ma'am, behind. Ma'am, behind. Ma'am, behind. And In front. yes, position of cat. In front of. मैम in front of. In front of. Position of मैम अगली पिक्चर में की जो पोजीशन है वो है मैम अंडर. Ma'am, under. are you clear what is a preposition? How to use it in Yes, your ma'am. sentence? Yes. Because in next sentences now you need to understand कि दो आपको कैसे relate करना है. ठीक है? We will do more exercises on this and we will try to. आज मैंने आपको करवाया है. Now mute yourself, everyone. Because when we see pictures ना, it gives you a better clarification. आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है. अब जब आप exercises करेंगे तो it will help you. So that's why we are doing this very simple exercises. Topic समझ में आ जाए what the topic is talking about. Now here we have one more example. Preposition of place. 1 minute. हमने इससे पहले कौन सी preposition की थी? Preposition of movement and place. Okay. So here we have some more examples. Look and complete the preposition of place. The cat is dash the box. Ma'am, behind. मैम Under. under. Next, मैम between. मैम between birds. Between. good. मैम the cat is in the box. मैम third वाला in. Okay, in and inside we will complete in our next class. What is difference between in and inside the box? Next, Ma'am, the bird is on the box. Ma'am, the bird is on the box. yes. Next, The cat is behind the box. Ma'am, the cat is behind. no beta. Ma'am, Cat behind. The cat is in front of the box. Ma'am, है ना? ma'am Cat. sixth वाला. Ma'am, the cat. Ma'am, अगला दिन ma'am, the cat is behind the box. Ma'am, the cat is behind the box. Okay, good. Here we have preposition in, on, at, and ago. ठीक है? In means may. On means पर. At means पर. Ago means पहले. So how we use it? When we talk about seasons of the year, ठीक है? Like seasons of the year, winter, spring, summer, autumn. We use in. Ma'am, Yes.
अगो का मीनिंग बताएंगे away yes, are you asking about away? मैम इन ऑन एट अगो का मीनिंग पूछ रही थी मैं। In means क्या may. फिर से बताएं? In means may. Okay, who will tell me meaning of on? मैम ऑन का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर और उसके साथ जो अटैच। Hmm. जो बस कोई चीज जब किसी से टच करती है ना पर, ठीक है, वैसे बोलते हैं जैसे बुक बुक टेबल पर है, ऑन, ऑन का मीनिंग है पर। ओके, हु विल टेल मी मीनिंग ऑफ एट?